जय हिंद सभी को। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारी क्लास नंबर 11 स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 11। तो क्या क्लास 11 में आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है काली बंगा। अभी काली बंगा क्या है? ये काली बंगा मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता की एक सभ्यता हुआ करती थी, जो उस समय विलुप्त हो गई। जो कहां पर है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली खुदाई के समय, किसने इसकी खोज करी, कब इसकी खोज हुई, इस पूरी सभ्यता के बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। एसएससी का चुनिंदा प्रश्नों में से कुछ प्रश्न यहां से आते हैं, पसंदीदा प्रश्नों में से कुछ प्रश्न यहां से आते हैं। कालीबंगा अपने आप में एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने वाली है आज आपके लिए। तो आज हम कालीबंगा के बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। ए टू जेड पूरी कालीबंगा कहां से स्टार्ट हुई, कहां खत्म हुई, पूरी। तो मैं आपको कालीबंगा स्टार्ट करने से पहले बताऊं, कालीबंगा मोहनजोदाड़ो के समय की एक सभ्यता थी जो उस समय विलुप्त हो गई। उस समय ये कालीबंगा जो सभ्यता मानी जाती है, ये उस समय की बहुत एडवांस सभ्यता थी। एडवांस का मतलब उस समय यहाँ खेती होती थी, यहाँ हॉस्पिटल थे, ईंटों के मकान हुआ करते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो आइए मिलके इसे जानते हैं कालीबंगा क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा है कहाँ, ये स्थित कहां पर है। अगर मैं इसके स्थित की बात करूं, स्थिति की नहीं, मैं बात करता हूं इसके स्थान की। स्थान, कालीबंगा किस स्थान पर है। अगर मैं कालीबंगा का स्थान की बात करूं तो ये पड़ता है गंगानगर। गंगानगर, गंगानगर कहां? राजस्थान। राजस्थान, गंगानगर राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। अच्छा, तो ये जो पुराने समय की जो सभ्यता हुआ करती थी, चाहे आप मोहनजोदाड़ो ले लो, चाहे हड़प्पा सभ्यता ले लो, कालीबंगा ले लो, लोथल ले लो, जितनी भी सभ्यताएं हुआ करती थी, ये सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे हुआ करती थी। तो ऐसे ही जो कालीबंगा थी, ये किस नदी के किनारे थी? कालीबंगा किस नदी के किनारे थी? तो ये थी घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी खोज की। तो इसकी खोज किसने करी और इसकी खोज कब हुई? भाई सब सभ्यताओं की खोज किसी ने किसी ने तो करी है। इसकी खोज दो व्यक्तियों द्वारा की गई थी। कितने व्यक्ति द्वारा? दो व्यक्ति द्वारा। पहले व्यक्ति का नाम था जिसने सबसे पहले इसकी खोज करी थी, उनका नाम था अमला अमलानंद अमलानंद बोस। क्या नाम था? अमलानंद बोस। अमलानंद बोस ने इसकी खोज कब करी थी? अमलानंद बोस ने इसकी खोज करी थी 1957 में। कब करी थी? 1957 में। और दूसरे व्यक्ति जिसने इसकी खोज करी थी, उनका नाम था बी के थापर। बी के थापर, बी के थापर ने इसकी खोज कब करी थी? उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी 1960 में, 1960। अब दो व्यक्तियों द्वारा, मतलब कुछ चीजें इन्होंने खोजी और कुछ चीज भैया आके इन्होंने खोज दी। किसने? बी के थापर ने। तो दो व्यक्ति द्वारा इसकी खोज हो गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कालीबंगा जो है, इसका अर्थ क्या है। लिख देता हूं मैं यहां पर, क्योंकि कई बार एसएससी ने पूछा है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। मैं बात करता हूं कालीबंगा का अर्थ। कालीबंगा का अर्थ, का अर्थ क्या है? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो कालीबंगा का अर्थ है, उसका अर्थ हुआ करता था काले रंग की, काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ है। इतना हमें समझ में आया। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कालीबंगा किस स्थान पर है? गंगानगर राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज अमलानंद बोस ने 1957 में और बी के थापर ने 1960 में करी थी। ठीक है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, हमने इतनी बात करी। हमने इतना भी जाना कि जो भी सभ्यताएं हुआ करती थी, वो किसी न किसी नदी के किनारे हुआ करती थी। तो नदी के किनारे क्यों हुआ करती थी भाई? नदी के किनारे इसलिए हुआ करती थी ताकि उनकी खेती में, उनके पीने के लिए
पानी हमेशा उपलब्ध रहे, इसलिए नदी के किनारे हुआ करती थी। अब कालीबंगा में कुछ साक्ष्य मिले। साक्ष्य कैसे? मतलब जब इसकी खुदाई हुई तो भैया बहुत सारे अलग अलग हड्डी पुर्जे उर्जे तो जो मिलना चाहिए था सब मिला। हर चीज मिलती रही तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें चीजें मिली, जिससे इस सभ्यता का पता लगा कि ये उस जमाने की सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो के समय की सभ्यता ये है। तो हम इसके साक्ष्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साक्ष्य की, जो एसएससी में कई बार पूछा जाता है। एसएससी से इस तरह से पूछती है कि कालीबंगा में निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य नहीं मिला था। तीन ऑप्शन ऑप्शन सही देगी, एक ऑप्शन गलत देगी। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कालीबंगा में क्या क्या साक्ष्य मिले थे। तो मैं इसके साक्ष्य की बात करता हूं। किसके साक्ष्य की मैं इसकी बात करता हूं। महत्वपूर्ण साक्ष्य जो कालीबंगा में मिले थे, तो सबसे पहले जो कालीबंगा में मिला था वो थे 7 अग्निकुंड। 7 अग्निकुंड। भाई 7 अग्निकुंड मिले तो इसका मतलब यहाँ के लोग पूजा पाठ भी करते होंगे। हाँ बिल्कुल करते होंगे भैया, पूजा पाठ करते होंगे तभी तो अग्निकुंड मिले। ठीक है। दूसरा जो साक्ष्य मिला वो मिला जुते हुए जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब भैया जुते हुए खेत तो इसका मतलब यहाँ के लोग खेती भी करते होंगे, अनाज उगाते होंगे, खाते होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या क्या अनाज उगाते थे यहाँ के लोग? तो भाई यहाँ के लोग जो अनाज उगाते थे जिसके हमें साक्ष्य मिले वो था एक चना, एक बाजरा, और भी बहुत चीजें उगाते होंगे, पर हमें महत्वपूर्ण क्या याद रखना है? चना और बाजरा। क्या मिला था? हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, जिससे पता चला कि यहाँ के लोग खेती भी करते थे और चना बाजरा उगाते थे। ठीक है। तीसरा हमें क्या देखने को मिला? तो भैया जो तीसरा चीज हमें देखने को मिली कालीबंगा में वो मिले ऊंट की ऊंट की हड्डियां। ऊंट की हड्डियां। ऊंट की हड्डियां मिली, इसका मतलब यहाँ के लोग ऊंट भी पाला करते थे। हाँ भाई यहाँ के लोग ऊंट भी पाला करते थे। अब किसने पाला करते थे वो तो वहां जाकर पूछना पड़ेगा, भैया किसने पालते थे तुम अपने ऊंट? ऊंट की हड्डियां मिली। ठीक है। चौथी चीज जो यहां मिली वो मिली बच्चों की बच्चों की खोपड़ियां। बच्चों की खोपड़ियां। भाई बच्चों की खोपड़ियां मिली तो इसका मतलब यहाँ बच्चे भी हुआ करते थे। हाँ भाई मामूली सीधी सी बात है, बच्चे हुआ होंगे तभी तो खोपड़ियां मिली। चलो भाई ये भी ठीक है। जो पांचवी चीज हमें यहाँ पर मिली वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली, वो मिला हमें यहाँ पर एक शल्य शल्य चिकित्सालय। शल्य शल्य चिकित्सालय। शल्य चिकित्सालय। अब ये शल्य चिकित्सालय होता क्या है? शल्य चिकित्सालय होता है भाई जहां पे हड्डी तोड़ना, हड्डी जोड़ना, मतलब समझ लीजिए सर्जन, एक सर्जन डॉक्टर जो जो काम करता है वो शल्य चिकित्सालय में होता है। तो इसका मतलब यहाँ के लोग इतने एडवांस हुआ करते थे कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी था जिसे हम शल्य चिकित्सालय बोल रहे हैं। हड्डी तोड़ना, हड्डी जोड़ना और चीरा फाड़ी करना, इंसान के अंदर से टांके भरना, ये करना जो भी एक सर्जन करता है वो शल्य चिकित्सालय में होता है। तो इसका मतलब यहाँ के लोग इतने एडवांस थे कि भैया एक हॉस्पिटल भी हुआ करता था यहाँ पर। उस जमाने हड़प्पा सभ्यता के समय की मैं बात कर रहा हूँ, कालीबंगा के समय की, जहां पर हमारा हॉस्पिटल भी हुआ करता था। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगली चीज इसमें क्या मिली। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने उतार लिया होगा यहाँ तक, नहीं उतार तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं बात करता हूं अगली चीज हमें यहाँ पर क्या मिली। तो अगली चीज जो हमें यहाँ पर मिली वो थी, तो भैया अगली चीज कौन से नंबर की चीज पे आ गए हमारे? छठी चीज पे। तो छठी चीज जो मिली वो मिला भैया हमें यहाँ पर जल निकासी के लिए, जल जल निकासी जल निकासी के लिए जल निकासी के लिए लकड़ी की लकड़ी की लकड़ी की नाली। जल निकासी के लिए भी लकड़ी की नाली, मतलब ये लोग इतने समझदार थे कि घरों में जल नहीं जमाते थे ना, जल को सड़ने देते थे। ये क्या करते थे? जल निकालने के लिए एक लकड़ी की नाली बना रखी थी इन्होंने। समझ रहे हो? लकड़ी की नाली बनाई जिससे जल जो वेस्ट पानी था, जो हम घर के आगे नालियां हैं जो वेस्ट पानी उसमें जाता है, तो वो वेस्ट पानी जाके कहीं ना कहीं नदी में जाके मिल जाता होगा, किसी ना किसी छोटी मोटी नदी में, या हो सकता है घर घर नदी में जाके मिल जाता हो। तो उन्होंने घर से निकालने के लिए, जल निकासी के लिए लकड़ी की नाली बना रखी थी। उसका मतलब लोग काफी समझदार थे। हाँ भाई काफी समझदार लोग थे।
तो हम सातवीं चीज की बात करते हैं, तो सातवीं चीज हमें हमें यहाँ पर मिली, वो हमें मिले यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान। क्या मिले? कच्ची ईंटों के मकान। तो इसका मतलब भैया यहाँ के लोग झोपड़ी उपड़ी में नहीं रहते थे, यहाँ के लोग किस में रहते थे? अपने खुद के ईंटों के मकान में रहते थे। इसका मतलब यहाँ पर ईंटें भी बनती होंगी, तो ईंटों के कारखाने भी यहाँ पर होंगे। हाँ बिल्कुल भैया, जब ईंटें बनती थी तभी तो यहाँ ईंटें आई, और ईंटें आई तो ईंटों के लोगों ने मकान बनाए। तो हमें यहाँ पर क्या मिले? कच्ची ईंटों के मकान मिले। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर मिली, वो थी आठवीं चीज, वो थी भैया एक मरण पत्रिका। क्या थी? एक मरण मरण पत्रिका। अब ये मरण पत्रिका क्या थी भाई? उस जमाने में कोई पत्रिका चलती होगी, मरण पत्रिका, तो हो सकता है चांदी की हो सकता है किसी और चीज की हो। ठीक है, मरण पत्रिका मिली, चलो ये तो ठीक है, मरण पत्रिका मिल गई। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमें मरण पत्रिका मिली, उसमें लिखा हुआ क्या था, उसमें छपा हुआ क्या था? पत्रिकाओं में कुछ तो छपा होता है। हाँ बिल्कुल भी, कुछ छपा तो होता ही है। तो इस पत्रिका पर जो छपा हुआ था, इस पत्रिका एक तरफ जो छपा था, एक तरफ जो छपा था वो छपा था एक सींग वाला, एक सींग वाला, एक सींग वाला देवता। एक सींग वाला एक तरफ जो छपा था भैया, एक तरफ वो एक सींग वाला देवता छपा हुआ था। अब वो देवता था या असुर था, या इनकी ये पूजा करते थे, इन्हें मानते थे, जो भी है, हमने तो फिलहाल देवता बोल दिया। तो भाई जब हम किसी पत्रिका में छाप रहे हैं तो देवता ही छापेंगे। तो भैया हमारे साइंटिस्ट ने क्या कहा, भैया देवता ही होगा, तो देवता लिख दो। तो क्या मिला? एक तरफ एक सिंह वाला देवता। ठीक है, अब पत्रिका के दूसरी ओर भी कुछ छपा हुआ था, उसमें क्या था? उसमें था एक आदमी अपने साथ, अपने साथ बकरी, क्या? बकरी ले जा रहा है। अब भैया एक और उसमें छपा पड़ा था कि एक आदमी अपने साथ बकरी ले जा रहा है कहीं। तो ऐसे जाते हुए वो एक होता ना, बैक पोज होता है कि भाई तुम किसी को लेके जा रहे हो, हाथ में है चलते हुए, साइड में बकरी है, तुम खुद खड़े हो। तो उस तरह से एक आदमी ले जा रहा है बकरी। तो वो छप पीछे से फोटो जो खींचता है, वैसे एक फोटो मिला वहां पर। और एक सिंह वाला देवता, इसके एक बीच में सींग है, वो देवता है राक्षस है पता नहीं, तो वो हमें मिला। तो हमें क्या मिला यहाँ पर? हमें कुल कितने साक्ष्य मिले? हमें वहां पर 8 साक्ष्य मिले। क्या क्या मिला भैया? 7 अग्निकुंड मिले, मतलब लोग पूजा पाठ करते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जहां पर चने बाजरा के कुछ बीज उपलब्ध हुए। सही है। और ऊंट की हड्डियां मिली, बच्चों की खोपड़ियां मिली, चल शल्य शल्य चिकित्सालय मिले। ठीक है भैया, हमें जल निकासी के लिए लकड़ी की नाली मिली, मतलब लोग समझदार थे। ठीक है, कच्ची ईंटों के घर मिले, मतलब वहां पे ईंटें बना करती थी। ठीक है, मरण पत्रिका मिली। मरण पत्रिका में एक तरफ तो एक सिंह वाला देवता मिला, और एक तरफ जो मिला, एक आदमी अपने साथ बकरी ले जा रहा है। इतनी चीजें हमें वहां पर उपलब्ध हुई। ठीक है, तो भैया आज हमने जो है कालीबंगा जहां तक है पूरा खत्म कर दिया है। कालीबंगा में अगर कोई प्रश्न आएगा तो इसमें से ही कहीं से आएगा, वरना कालीबंगा का कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कालीबंगा सही से अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही एसएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड हम नए नए टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे, जो हमारे चैनल रामराज स्टडी पर आपको हर शाम 6 बजे उपलब्ध कर दी जाएगी। और जितने भी ये प्रश्न, जितने भी ये टॉपिक लाता हूं मैं, ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी अपनी तरफ से लाता हूं, ये सारे एसएससी के पीवाईक्यू हैं, जिसे मैं बस थोड़ा डीप ले जाता हूं। जैसे कि एसएससी में पूछा गया था कि कौन सा साक्ष्य कालीबंगा में मिला था। सही है, 4 ऑप्शन दे दिए थे, उसमें 3 ऑप्शन अलग थे, एक इसमें से ही था साक्ष्य में। तो भैया वो लगाना था, इसलिए मैंने सारे साक्ष्य आपको लिखवा दिए। इसकी खोज किसने की वही मैंने आपको लिखवा दिया, बाकी सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज छूट रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, उसका मैं आपको उत्तर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।